नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस एक निर्णायक पल की जब एक पूरे साम्राज्य का भविष्य बस एक भाई की कही हुई सच्चाई पर टिक गया था। ये कहानी है अहंकार और विवेक के बीच के उस टकराव की जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। सोच कर देखिए ये सवाल कितना मुश्किल है। कोई बहुत ताकतवर लीडर जो खुद को कभी गलत मान ही नहीं सकता, उसे ये कैसे समझाया जाए कि उसका रास्ता तबाही की ओर जा रहा है। ठीक इसी मुश्किल सवाल का सामना रामायण में विभीषण को करना पड़ा था। लंका का साम्राज्य युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और इस महासंकट के बीच में है दो भाई। एक तरफ सर्वशक्तिमान राजा रावण और दूसरी तरफ उनके सलाहकार विभीषण, जिनके शब्दों में शायद लंका को बचाने की आखिरी उम्मीद बाकी है। अब देखिए विभीषण का तरीका कितना अनोखा है। वो सीधे सीधे रावण पर कोई आरोप नहीं लगाते, नहीं, वो अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक अपील से, अपने खानदान के गौरव और सम्मान की अपील से। इन शब्दों की गहराई को समझिए। विभीषण याद दिला रहे हैं कि वो महान ऋषि पुलस्त्य के वंशज हैं, जिनका नाम, जिनका यश एक बेदाग चांद की तरह चमकता है। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये रावण के अहंकार पर एक सीधी चोट है। चलिए इस रूपक को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। एक तरफ है बेदाग चांद, यानी एक महान विरासत, ज्ञान और इज्जत, और दूसरी तरफ है वो धब्बा, यानी रावण का अहंकार, उसकी जिद, जो उस पूरी विरासत पर एक ऐसा दाग लगाने जा रही है जो कभी नहीं मिटेगा। यहां से विभीषण के तर्कों की धार और भी तेज हो जाती है। अब वो रावण की ताकत की उस बुनियाद पर ही सवाल उठा देते हैं जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। ये कमाल का विरोधाभास है। विभीषण कह रहे हैं कि जो शक्ति और दौलत धर्म के रास्ते पर न हो, वो असल में शक्ति है ही नहीं। वो तो हाथ में होते हुए भी खोखली है, बस एक धोखा है, एक छलावा है। इसी को हम कह सकते हैं भ्रामक शक्ति। मतलब एक ऐसी ताकत जो बाहर से तो लोहे जैसी मजबूत दिखे, पर अंदर से वो रेत की तरह ढह रही हो, क्योंकि उसकी नींव में कोई नैतिकता या धर्म है ही नहीं। और इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए विभीषण एक और शानदार मिसाल देते हैं। वो अधर्म से मिली शक्ति की तुलना उस नदी से करते हैं जिसका अपना कोई झरना, कोई सच्चा स्रोत ही नहीं है। तो देखिए, इस झूठी शक्ति वाली नदी की कहानी 3 हिस्सों में चलती है। पहला, अचानक जोर की बारिश होती है, यानी खूब सारी दौलत और ताकत आ जाती है। दूसरा, लेकिन नदी का अपना कोई सच्चा स्रोत नहीं है, यानी उसकी बुनियाद में कोई अच्छाई या सच्चाई नहीं है। और इसीलिए तीसरा कदम तो तय है, एक भयंकर सूखा, यानी निश्चित बर्बादी और पतन। विभीषण यही नहीं रुकते, वो एक और तीखी मिसाल देते हैं। कहते हैं कि बिना धर्म के ताकत और बड़े बड़े शब्द ठीक वैसे ही खोखले हैं जैसे कोई बेहद खूबसूरत इंसान कीमती गहनों से तो लदा हो पर उसने कपड़े न पहने हों। बाहरी चमक दमक का क्या फायदा अगर अंदर गरिमा ही ना हो। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सलाह एक आखिरी सख्त चेतावनी में बदल जाती है, एक ऐसा सच जिससे भागने का कोई रास्ता कहीं नहीं है। विभीषण अपनी बात पर वजन डालने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं। वो कसम खाकर कहते हैं कि ये एक अटल नियम है, एक यूनिवर्सल लॉ है। जो धर्म के खिलाफ खड़ा होता है उसे बचाने वाला कोई नहीं होता, कोई भी नहीं। और फिर आती है वो सबसे बड़ी अंतिम चेतावनी। विभीषण साफ साफ कहते हैं कि अगर तुम धर्म के दुश्मन बन गए तो फिर तुम्हें बचाने के लिए हजारों शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी अगर एक साथ आ जाएं तो भी वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, शून्य, जीरो, कोई नहीं। जब कोई अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा हो तो उसे बचाने के लिए कोई भी दैवीय शक्ति आगे नहीं आ सकती। तो आखिर में विभीषण की पूरी सलाह का निचोड़ क्या है? दरअसल वो रावण के सामने 2 रास्ते रख रहे हैं, और ये 2 रास्ते सिर्फ एक राजा के लिए नहीं है, ये हर इंसान के सामने आने वाला एक चुनाव है। रावण की तबाही की जड़ 2 शब्दों में छिपी है, मोह, यानी वो धुंध जो सही गलत में फर्क नहीं करने देती, और अभिमान, यानी वो घमंड जो इंसान को अंधा बना देता है। यही वो जहर है जो सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। तो ये है वो 2 रास्ते, बिल्कुल साफ। एक है अभिमान और भ्रम का रास्ता जो सीधे सीधे दुख और अंधेरे की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता है विनम्रता और धर्म का जो कृपा और दिव्यता तक पहुंचाता है। और यही बात इस कहानी को आज भी हमारे लिए जरूरी बना देती है। ये चुनाव सिर्फ रावण के लिए नहीं था,
ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी करना ही पड़ता है कि हम अपने अहंकार को चुनेंगे या उससे भी बड़े सत्य को। हम सब जानते हैं कि रावण ने इस सलाह का क्या किया, उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वो ज्ञान, वो सवाल आज भी जिंदा है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, जब हमारी जिंदगी में हमारा अहंकार और सच्चाई आमने सामने खड़े होते हैं तो हम किसकी तरफ खड़े होने का फैसला करते हैं।